गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग एक नया चैप्टर चालू करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का, वो है बायोमोलिक्यूल। काफी क्वेश्चन इसके अंदर ऐसा है जो याद करने वाला होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहली बात तो क्या है कि बायोमोलिक्यूल है क्या है। तो बायोमोलिक्यूल क्या है कि हमारी जो बॉडी है उसके अंदर बायोलॉजिकल प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए जिन मॉलिक्यूल की आवश्यकता होती है उनको बोला जाता है बायोमोलिक्यूल्स। हमारी बॉडी के अंदर बायोलॉजिकल प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए जो कंपाउंड रिक्वायर्ड होते हैं उनको बोला जाता है बायोमोलिक्यूल्स। और बायोमोलिक्यूल चार तरीके के होते हैं। एक बायोमोलिक्यूल को बोला जाता है प्रोटीन, एक को कार्बोहाइड्रेट, एक को न्यूक्लिक एसिड और एक को विटामिन। तो चार तरीके के बायोमोलिक्यूल है जो इस चैप्टर में हमें पढ़ने हैं। वन इज प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन। आज हम जो एक वर्ड पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं, इसमें एक बायोमोलिक्यूल पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम लोग विटामिन कहते हैं। बहुत आसान है। विटामिन जो वर्ड आया है ये वाइटल अमीन से आया है। बेटा पहले ऐसा माना जाता था कि जो ज्यादातर विटामिन थे उनके अंदर अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होता है, मतलब NH2 प्रेजेंट होता है। बाद में ये पता चला गया, लेटर ऑन ये पता चला कि इनके अंदर अमीनो ग्रुप नहीं होता है मोस्ट ऑफ देम में। तो फिर क्या किया गया, इस अमीन का ई हटा दिया गया, तब जाके एक नाम बना विटामिन। विटामिन हमें डाइट में बहुत कम अमाउंट में चाहिए होते हैं, और ये इसलिए चाहिए होते हैं, एक तो बायोलॉजिकल प्रोसेस कैरी आउट करना होता है बॉडी के अंदर, दूसरा नॉर्मल मेंटेनेंस के लिए चाहिए होता है, ग्रोथ के लिए चाहिए होता है, हेल्थ ऑफ द ऑर्गेनिज्म के लिए चाहिए होता है। तो मैंने यहाँ डेफिनेशन लिखी है कि विटामिन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो रिक्वायर्ड होते हैं डाइट के अंदर इन स्मॉल अमाउंट टू परफॉर्म द स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शन। फॉर वो स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करने के लिए वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमें स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं डाइट के अंदर, ताकि उससे क्या, फॉर नॉर्मल मेंटेनेंस ऑफ एंड ऑप्टिमम ग्रोथ एंड द हेल्थ ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो ये डेफिनेशन है विटामिन की। तो क्वेश्चन ये पूछ लेगा व्हाट डू यू मीन बाय द विटामिन। तो विटामिन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं या वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं जो हमें रिक्वायर्ड होते हैं डाइट के अंदर इन स्मॉल अमाउंट टू परफॉर्म द स्पेसिफिक बायोलॉजिकल प्रोसेस फॉर नॉर्मल मेंटेनेंस एंड हेल्थ एंड ऑप्टिमम ग्रोथ एंड हेल्थ ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ये चीज हम लोगों ने पढ़ी। विटामिन वर्ड जो आया है वो वाइटल अमीन से आया है। वाइटल अमीन में पहले माना जाता था कि मोस्ट ऑफ द विटामिन के अंदर अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होता है, बट बाद में मालूम चला कि इसमें मोस्ट ऑफ देम के अंदर अमीनो ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए इसका ई हटा के एक नाम जोड़ दिया गया विटामिन। तो विटामिन एक बायोमोलिक्यूल है, स्मॉल अमाउंट में चाहिए होता है। सभी को मालूम है मल्टीविटामिन जो टैबलेट आती है उनके अंदर विटामिन होते हैं सारे। जो हम डेली डाइट से हम जो चीजें नहीं ले पाते, जो विटामिन नहीं ले पाते, क्योंकि हम सब चीजें नहीं खाते जिससे हमें मिनरल्स, विटामिन, कैल्शियम, मैग्नीशियम सब मिलना चाहिए, तो फिर हमें क्या लेना पड़ता है, विटामिन की टैबलेट लेनी पड़ती है। जनरली तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि नॉर्मल फूड से हमें ये सब चीजें मिल जाए, बट अगर नहीं मिलती तो फिर हमें टैबलेट के फॉर्म में लेना पड़ता है और मल्टीविटामिन कहलाती है। तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो रिक्वायर्ड है डाइट के अंदर इन स्मॉल अमाउंट टू परफॉर्म स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शन फॉर नॉर्मल मेंटेनेंस एंड ऑफ ऑप्टिमम ग्रोथ एंड द हेल्थ ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अब बच्चों इसमें दो तरीके के विटामिन आते हैं, मैं इसको रफ कर रहा हूं। इसमें दो तरीके के विटामिन आते हैं। एक विटामिन होता है फैट सॉल्युबल विटामिन और एक विटामिन होता है वाटर सॉल्युबल विटामिन। अब बच्चों वाटर सॉल्युबल विटामिन और फैट सॉल्युबल विटामिन क्या है? वो विटामिन जो फैट में सॉल्युबल है या ऑयल के अंदर सॉल्युबल है, उन विटामिन को हम लोग फैट सॉल्युबल विटामिन बोलते हैं। तो दो टाइप के विटामिन है। वन इज फैट सॉल्युबल विटामिन, बेटा ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है एनसीईआरटी में और सीबीएसई बोर्ड में, फैट सॉल्युबल विटामिन। और एक और कैटेगरी है वाटर सॉल्युबल विटामिन की, एक और कैटेगरी है वाटर सॉल्युबल विटामिन की। तो दो तरीके के विटामिन होते हैं, एक फैट सॉल्युबल और एक वाटर सॉल्युबल विटामिन। सुना मेरे बच्चों? वन इज फैट सॉल्युबल एंड अदर इज वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो फैट सॉल्युबल विटामिन वो विटामिन होते हैं जो ऑयल में या फैट में सॉल्युबल होते हैं। बच्चों इन्हें हमें डाइट में नहीं लेना पड़ता क्योंकि ये बॉडी में स्टोर हो जाते हैं कुछ खास जगह पे, जैसे लीवर में, एडिपोज टिश्यूज में, तो ये स्टोर हो जाते हैं, इसीलिए हमें इन्हें बार बार डाइट में नहीं लेना पड़ता। तो फैट सॉल्युबल विटामिन आर दोज विटामिन व्हिच आर सॉल्युबल इन फैट एंड ऑयल एंड दे आर स्टोर्ड इन आवर बॉडी। कहां पर स्टोर्ड होते हैं? एडिपोज टिश्यूज में या फिर लीवर में। तो ऐसे विटामिन को हम फैट सॉल्युबल विटामिन बोलते हैं। द विटामिन व्हिच आर सॉल्युबल इन फैट एंड ऑयल एंड दे आर स्टोर्ड इन लीवर और एडिपोज टिश्यूज, दे आर नॉट रेगुलरली रिक्वायर्ड इन डाइट। बच्चों अगर हम इनको ज्यादा ले भी लेंगे तो ये बॉडी में स्टोर हो जाते हैं। आप समझो ना मेरी बात, अगर आपने फैट सॉल्युबल विटामिन ज्यादा ले लिए तो ये स्टोर हो जाते हैं बॉडी में। कहां पर स्टोर हो जाते हैं? लीवर पे और एडिपोज टिश्यूज पर। समझ गए? तो फैट सॉल्युबल विटामिन वो विटामिन है, मैं इनकी डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूं, आप समझो मेरी बात, मैं इनकी डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूं, आपको समझा रहा हूं। फैट सॉल्युबल विटामिन वो विटामिन है जो फैट या ऑयल में सॉल्युबल है, सुन रहे? और अगर आप इन्हें एक्सेस अमाउंट में ले लेते हैं तो ये बॉडी के अंदर स्टोर हो जाते हैं। और कहां कहां स्टोर हो जाते हैं? लीवर में और एडिपोज टिश्यूज में। इसके एग्जांपल आप लोगों को याद रखने हैं। इसके एग्जांपल है विटामिन ए, डी, ई और के, ये आपको याद रखने हैं। विटामिन ए, डी, ई के इसके एग्जांपल हैं। तो फैट सॉल्युबल विटामिन आर दोज विटामिन्स व्हिच आर सॉल्युबल इन फैट एंड ऑयल
एंड दे आर स्टोर्ड इन अवर बॉडी, दे स्टोर्ड इन अवर बॉडी, और किस जगह पे स्टोर्ड हो जाते हैं? लीवर और एडिपोज टिश्यूज में। बच्चों अब वाटर सॉल्युबल विटामिन वो विटामिन होते हैं जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। वाटर सॉल्युबल विटामिन क्या होते हैं? जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। अब ये वाटर में सॉल्युबल है बच्चों, इनकी हमें रेगुलरली लेना पड़ता है डाइट में। रेगुलरली क्यों लेना पड़ता है डाइट में? वाटर सॉल्युबल विटामिन को हमें रेगुलरली डाइट में क्यों लेना पड़ता है? क्योंकि ये बॉडी में स्टोर्ड नहीं होते। वाटर सॉल्युबल विटामिन बॉडी में स्टोर्ड नहीं होते, इसीलिए ये रेगुलरली डाइट में लेना पड़ता है। अगर आपने इन्हें एक्सेस में ले लिया तो ये यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएंगे। इसीलिए वाटर सॉल्युबल विटामिन हम लोगों को डाइट में रेगुलरली लेना पड़ता है, क्योंकि ये बॉडी में स्टोर्ड नहीं हो सकते। वाटर सॉल्युबल विटामिन जो है ये बॉडी में स्टोर्ड नहीं हो सकते, ये बॉडी में स्टोर्ड नहीं हो सकते, ये बॉडी में स्टोर्ड नहीं हो सकते। मेरी बात समझ रहे हैं? तो वाटर सॉल्युबल विटामिन वो है जो वाटर में सॉल्युबल है, एंड दे कैन नॉट बी स्टोर्ड इन बॉडी, दे कैन एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन। बेटा इसके एग्जांपल जो है ना वो विटामिन बी, जितने भी विटामिन बी है, विटामिन सी, जितने भी विटामिन सी है, विटामिन सी एक ही है। विटामिन बी अलग अलग टाइप के होते हैं, B1 होता है, B2 होता है, B6 होता है, B12 होता है, बट एक विटामिन ऐसा है जो वाटर सॉल्युबल नहीं है, एक्सेप्ट विटामिन B12। आप मेरी बात को समझो, क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ है, हमें विटामिन सी रेगुलरली डाइट में क्यों लेना पड़ता है? क्योंकि वो बॉडी में स्टोर ही नहीं हो सकता। अगर आप उसे ज्यादा मात्रा में ले लेंगे तो वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा। इसीलिए आपको रेगुलरली डाइट में किसको लेना पड़ता है? विटामिन सी को। बट अगर आप इनको एक्सेस में ले लेते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन को, ये बॉडी में स्टोर हो जाते हैं। किस जगह पे स्टोर हो जाते हैं? लीवर और एडिपोज टिश्यूज में स्टोर हो जाते हैं। वाटर सॉल्युबल विटामिन वो विटामिन है जो वाटर में सॉल्युबल है, एंड दे, अगर तुमने इनको एक्सेस में ले लिया तो दे कैन एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन। दैट्स व्हाई विटामिन बी एंड सी को आपको रेगुलरली डाइट में लेना पड़ता है, एक्सेप्ट विटामिन B12 जो कि वाटर सॉल्युबल नहीं है। क्या इतनी बात क्लियर? दो तरीके के विटामिन होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द सॉल्युबिलिटी। वन इज विटामिन फैट सॉल्युबल विटामिन एंड अदर इज कॉल्ड वाटर सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन वो विटामिन होते हैं जो ऑयल या फैट में सॉल्युबल होते हैं। अगर आप इन्हें एक्सेस में ले लेते हैं, ज्यादा ले लेते हैं, तो ये हमारी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं लीवर और एडिपोज पे, और इसके एग्जांपल विटामिन ए, डी, ई के हैं। वाटर सॉल्युबल विटामिन वो विटामिन होते हैं जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। अगर आपने इनको एक्सेस में ले लिया तो दे कैन एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन, दैट्स व्हाई दे कैन नॉट बी स्टोर्ड इन अवर बॉडी, और इसके एग्जांपल विटामिन बी एंड सी है, एक्सेप्ट विटामिन B12। तो क्या ये बात हमारी क्लियर हो चुकी है? यहां तक क्या ये बात हमारी क्लियर हो चुकी है? चलो ठीक है। तो विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन हो गया, वाटर सॉल्युबल विटामिन हो गया। तो फैट सॉल्युबल विटामिन वो विटामिन होते हैं जो फैट में सॉल्युबल होते हैं या फिर ऑयल में सॉल्युबल होते हैं ना। वाटर सॉल्युबल विटामिन वो होते हैं जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। वाटर सॉल्युबल विटामिन में एग्जांपल कौन है? विटामिन सी। अब बच्चों में जो आपको बताने जा रहा हूं वो बात मेरी सुननी है बहुत ध्यान से। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि किस विटामिन के कारण कौन सी डिजीज होती है, किस विटामिन के कारण कौन सी डिजीज होती है, ये चीज आपको समझनी है। जैसे बेटा विटामिन ए आ गया, यहां मैं विटामिन लिख रहा हूं और यहां मैं डिजीज लिख रहा हूं, यहां मैं विटामिन लिख रहा हूं और यहां मैं डिजीज लिख रहा हूं। इनकी वजह से क्या बीमारी होती है? तो विटामिन ए का जो केमिकल नेम है बच्चों, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, और ये केमिकल नेम है रेटिनॉल। विटामिन ए का जो केमिकल नेम है बच्चों वो रेटिनॉल है, और इसके कारण जो बीमारी होती है उसका एक तो कहा जाता है जीरोथैलेमिया। इसका मतलब है कॉर्निया जो होती है ना आई की, वो हार्ड हो जाती है, हार्डनिंग ऑफ कॉर्निया ऑफ आई, और कॉर्निया ऑफ आई, कॉर्निया जो होती है ना आंखों की, ये जो पुतली होती है ये हार्ड हो जाती है, इसे रोटेट करने में दिक्कत आती है। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से जो सिम्टम है वो जीरोथैलेमिया है, जिसको हम हार्डनिंग ऑफ कॉर्निया ऑफ आई कहते हैं। और इसके कारण एक और बीमारी है जिसको हम बहुत फेमस है और जानते हैं आप लोग, नाइट ब्लाइंडनेस है। नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। तो विटामिन ए का केमिकल नेम रेटिनॉल है, और उसकी डेफिशिएंसी से जो डिजीज होती है उसको जीरोथैलेमिया कहते हैं। इसके बाद बेटा विटामिन B1 आता है। विटामिन B1 का जो केमिकल नेम है वो थायामीन है। विटामिन B1 का जो केमिकल नेम है वो थायामीन है, और इसके कारण जो बीमारी होती है वो होती है बेरी-बेरी। बेरी-बेरी मालूम है आपको? लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख ना लगना, रिटार्डेड ग्रोथ, ग्रोथ का रुक जाना। तो बेरी-बेरी का मतलब होता है लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड रिटार्डेड ग्रोथ, एंड रिटार्डेड ग्रोथ, इसको कहते हैं विटामिन B1 के कारण। तो विटामिन ए के कारण जो बीमारी होती है जीरोथैलेमिया है, हार्डनिंग ऑफ कॉर्निया ऑफ आई है, नाइट ब्लाइंडनेस है। विटामिन B1 के कारण जो डिजीज होती है उसको बेरी-बेरी कहते हैं, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड रिटार्डेड ग्रोथ। विटामिन B2,
बच्चों विटामिन बी 2 लिख लो आप, विटामिन बी 2 लिखो बहुत ध्यान से, विटामिन बी 2। इसका जो केमिकल नेम है वो है राइबोफ्लेविन। इसका केमिकल नेम जो है वो राइबोफ्लेविन, आईआईटी जी ने पूछा था इस बार। विटामिन बी 2 का जो केमिकल नेम है वो राइबोफ्लेविन है, और इसके कारण जो बीमारी होती है उसको कहते हैं चेरियोसिस, बर्निंग सेंसेशन ऑफ द स्किन, बर्निंग सेंसेशन ऑफ द स्किन, बर्निंग सेंसेशन स्किन, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, और ये जो आपने देखा होगा ओंठों के किनारे फट जाते हैं इस साइड, वो भी इसी के कारण होता है। इस बीमारी का नाम है चेलियोसिस है। तो विटामिन ए का जो केमिकल नेम है वो रेटिनॉल है, विटामिन बी 1 का जो केमिकल नेम है वो थायामीन है, विटामिन बी 2 का जो केमिकल नेम है वो राइबोफ्लेविन है, विटामिन ए के कारण जो बीमारी हो रही है उसको जीरोथैलेमिया कहा जाता है, विटामिन बी 1 के कारण जो बीमारी होती है उसे बेरीबेरी कहा जाता है, विटामिन बी 2 के कारण जो बीमारी होती है उसे चेलियोसिस कहा जाता है। विटामिन बी 6 का जो बेटा नाम है केमिकल नेम वो पैराडॉक्सिन है, विटामिन बी 6 का जो केमिकल नेम है वो पैराडॉक्सिन है, विटामिन बी 6 का जो केमिकल नेम है वो पैराडॉक्सिन है, और इसके कारण जो बीमारी होती है उसका नाम कन्वोलूजन है, मिर्गी के दौरे कहते हैं शायद, बायो वाले बच्चे जानते होंगे। इसके कारण जो बीमारी है उसका नाम कन्वोलूजन है। विटामिन बी 6 कन्वोलूजन है, विटामिन बी 2 का की वजह से जो है वो चेलियोसिस है, विटामिन बी 1 की वजह से जो है वो बेरीबेरी है, विटामिन ए की वजह से जो है वो जीरोथैलेमिया और नाइट ब्लाइंडनेस है। तो विटामिन ए का जो केमिकल नेम है वो रेटिनॉल है, विटामिन बी 1 का जो केमिकल नेम है वो थायामीन है, विटामिन बी 2 का जो केमिकल नेम है वो राइबोफ्लेविन है, विटामिन बी 6 का जो केमिकल नेम है वो पैराडॉक्सिन है, और पैराडॉक्सिन और विटामिन बी 6 की डेफिशिएंसी की वजह से जो बीमारी है उसका नाम कन्वोलूजन है। विटामिन बी 12 की जो डेफिशिएंसी है उसके कारण एक बीमारी होती है, ज्यादातर लेडीज में और गर्ल्स में होती है, पर्नीशियस एनीमिया है, डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड हो जाता है, पर्नीशियस एनीमिया है, डेफिशिएंसी की वजह से ब्लड की बॉडी अकड़ सी जाती है, इसको पर्नीशियस एनीमिया बोला जाता है। तो बच्चों पहले क्या क्वेश्चन आता था कि एक बिटिया सोफे पे बैठ के पढ़ रही है और एक उसके यहाँ पे जो नौकरानी है वो पोंछा लगा रही है और अचानक नौकरानी बेहोश हो गई, तो बताओ उस बिटिया को कैसे मालूम चला इसे कौन सी बीमारी है, और तो उसने बिटिया ने समझा कि उसे विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी है और वो बीमारी का नाम पर्नीशियस एनीमिया है। ठीक है, तो विटामिन ए का जो केमिकल नेम है वो रेटिनॉल है, ये बेटा केमिकल नेम है, ये केमिकल नेम है। विटामिन ए का जो केमिकल नेम है वो रेटिनॉल है, ये केमिकल नेम है। विटामिन ए का जो केमिकल नेम है रेटिनॉल है, विटामिन बी 1 का जो केमिकल नेम है वो थायामीन है, विटामिन बी 2 का जो केमिकल नेम है वो राइबोफ्लेविन है, विटामिन बी 6 का जो केमिकल नेम है वो पैराडॉक्सिन है, विटामिन बी 12 का जो केमिकल नेम नहीं है इसका, विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी से जो डिजीज है उसका नाम पर्नीशियस एनीमिया है। तो आप समझो ना मेरी बात, विटामिन ए की वजह से जीरोथैलेमिया और नाइट ब्लाइंडनेस है, विटामिन बी 1 की वजह से बेरीबेरी है, विटामिन बी 2 की वजह से चेलियोसिस, और विटामिन बी 6 की वजह से कन्वोलूजन है, विटामिन बी 12 की वजह से पर्नीशियस एनीमिया है। विटामिन ए जीरोथैलेमिया है, हार्डनिंग ऑफ कॉर्निया ऑफ आई है, नाइट ब्लाइंडनेस है, विटामिन बी 1 बेरीबेरी है, विटामिन बी 2 चेलियोसिस है, विटामिन बी 6 कॉन्वोलूजन है, विटामिन बी 12 पर्नीशियस एनीमिया है। तो ये सब केमिकल नेम दे रखे हैं, ठीक है, ये सब उनके कारण जो होने वाली डिजीज है वो दे रखी है। समझ गए आप? इस तरफ मैंने विटामिन लिखे हैं, उस तरफ मैंने डिजीज लिखी है, आप इस तरीके को नोट कर लीजिए कि एनसीईआरटी से भी पढ़ सकते हैं। तो दो तरीके के विटामिन ऑन द बेसिस ऑफ द सॉल्युबिलिटी, वन इज कॉल्ड वाटर सॉल्युबल विटामिन एंड अदर इज कॉल्ड फैट सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल विटामिन वो विटामिन होते हैं जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, देखें अगर हम इनको एक्सेस में ले लेते हैं तो दे कैन एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन। फैट सॉल्युबल विटामिन वो विटामिन है जो ऑयल और फैट में सॉल्युबल है, अगर हम इनको एक्सेस में ले लेते हैं तो ये बॉडी में स्टोर हो जाते हैं लीवर और एडिपोज टिश्यूज में, ठीक है। और विटामिन ए का जो केमिकल नेम है वो रेटिनॉल है, विटामिन बी 1 का जो केमिकल नेम है वो थायामीन है, विटामिन बी 2 का जो केमिकल नेम है वो राइबोफ्लेविन है, विटामिन बी 6 का जो केमिकल नेम है वो पैराडॉक्सिन है, विटामिन ए के कारण जो डिजीज है उसका नाम जीरोथैलेमिया है, नाइट ब्लाइंडनेस है, विटामिन बी 1 के कारण बेरीबेरी है, लॉस ऑफ एपेटाइट, रिटार्डेड ग्रोथ है, विटामिन बी 2 के कारण चेलियोसिस है जिसके अंदर बर्निंग सेंसेशन ऑफ स्किन है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है, स्किन जो माउथ की स्किन है उसका फट जाना भी इसी में आता है, कन्वोलूजन है विटामिन बी 6 की वजह से, और विटामिन बी 12 की वजह से पर्नीशियस एनीमिया है।
पिनीसियस एनीमिया एनसीईआरटी में लिख रखा है आरबीसी डेफिशिएंट हो जाता है ब्लड, ठीक है, आरबीसी डेफिशिएंट हो जाता है ब्लड। आरबीसी डेफिशिएंट हो जाता है ब्लड, है ना। अब जो बात आती है वो आती है बेटा विटामिन सी की, है ना। विटामिन सी का जो नाम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड, केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड है विटामिन सी। और इसके कारण सभी बच्चों को मालूम है स्कर्वी जो है वो होता है, और स्कर्वी का मतलब होता है ब्लीडिंग ऑफ गम्स, है ना, गम्स, मसूड़ों से खून निकल आना, इसका एग्जांपल होता है ब्लीडिंग ऑफ गम्स। सिट्रस फ्रूट से मिलता है विटामिन सी। बेटा विटामिन डी जो है इसका नाम जो है वो अर्गोकैल्सिफेरॉल है, अर्गोकैल्सिफेरॉल। आप लोगों को लगता होगा कि सनलाइट से हम लोगों को विटामिन डी मिलती है, ऐसा नहीं है। होता क्या है, हमारी स्किन में जो होता है ना अर्गोकैल्सिफेरॉल होता है, जैसी सनलाइट इस पर गिरती है ये अर्गोकैल्सिफेरॉल को कैल्सिफेरॉल में कन्वर्ट करती है, और कैल्सिफेरॉल रिस्पॉन्सिबल है विटामिन डी के लिए। बच्चों असली में हमें सनलाइट से विटामिन डी नहीं मिलती, सनलाइट हमारी बॉडी के अंदर इस अर्गोकैल्सिफेरॉल को कन्वर्ट कर देता है कैल्सिफेरॉल में, जो कि विटामिन डी का सोर्स है। समझे, विटामिन डी सनलाइट से नहीं मिलती है, हमारी बॉडी में जो अर्गोकैल्सिफेरॉल, स्किन पे जो अर्गोकैल्सिफेरॉल हो, जैसे उस पर सनलाइट पड़ती है वो उसको कन्वर्ट कर देता है कैल्सिफेरॉल में। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से जो बीमारी है उसमें एक तो रिकेट से टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं पैर, एक तो रिकेट से, एक बीमारी और है बेटा ऑस्ट्रोमलेशिया, स्पेलिंग देख लीजिएगा ऑस्ट्रोमलेशिया, एक और बीमारी है, एक तो रिकेट से एक ऑस्ट्रोमलेशिया। अब मैं आपको बताता हूं ये कहानी क्या है, एक तो रिकेट से एक ऑस्ट्रोमलेशिया है। मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से। ऑस्ट्रोमलेशिया क्या होता है, जो मदर होती है जिनके अंदर जो प्रेग्नेंट होती है और उनके अंदर जो एम्ब्रियो जनरेट होता है, मतलब हिंदी में बोलूं तो भ्रूण, जो एम्ब्रियो जनरेट होता है जब उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता तो वो मदर की बैकबोन में से कैल्शियम लेने लग जाता है। अगर उसे प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिले और उसे प्रॉपर कैल्शियम ना मिले तो वो मदर की बैकबोन में से कैल्शियम लेने लग जाता है, और जब मदर की बैकबोन में से कैल्शियम लेने लग जाता है तो वहां होल्स हो जाते हैं, जिसके कारण बहुत जबरदस्त पेन होता है। उसी बीमारी को बोला जाता है ऑस्ट्रोमलेशिया। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से दो बीमारी है, एक का नाम रिकेट्स है, एक का नाम ऑस्ट्रोमलेशिया है। विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से जो डिजीज है उसका नाम स्कर्वी है, ब्लीडिंग ऑफ गम्स है। दो तरीके, विटामिन ए का जो केमिकल नेम है वो रेटिनॉल है, विटामिन बी1 का जो केमिकल नेम है वो थायामीन है, विटामिन बी2 का जो केमिकल नेम है वो राइबोफ्लेविन है, विटामिन बी6 का जो केमिकल नेम है वो पायरोडॉक्सिन है, और विटामिन सी का जो केमिकल नेम है वो एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन ए के कारण जो डेफिशिएंसी से जो डिजीज होती है उसका नाम जीरोथैलेमिया है, नाइट ब्लाइंडनेस है। विटामिन बी1 के कारण जो डिजीज है उसका नाम बेरी है, लॉस ऑफ एपेटाइट, रिटार्डेड ग्रोथ है। विटामिन बी2 के कारण जो डिजीज है उसका नाम चेलोसिस है, जो माउथ की स्किन का क्रैक हो जाना, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर हो जाना, बर्निंग सेंसेशन ऑफ द स्किन हो जाना। विटामिन बी6 के कारण जो डिजीज है उसका नाम कॉन्वल्यूजन है। विटामिन बी12 का मतलब है परनीसियस एनीमिया, इसमें हमारा आरबीसी डेफिशिएंट हो जाता है, हमारा हेमोग्लोबिन। और विटामिन सी की वजह से जो डिजीज है उसका नाम स्कर्वी है। विटामिन डी की वजह से जो डिजीज है उसका नाम रिकेट्स, टेढ़े मेढ़े पैर हो जाते हैं बच्चों के, और ऑस्ट्रोमलेशिया है। और इसके अलावा अगर हम बात करें विटामिन ई की, तो विटामिन ई की डेफिशिएंसी की वजह से जो बीमारी है उसमें आता है इंक्रीज इन फ्रेगिलिटी ऑफ आरबीसी, इंक्रीज इन फ्रेगिलिटी ऑफ आरबीसी, इंक्रीज इन फ्रेगिलिटी ऑफ आरबीसी एंड मस्कुलर वीकनेस, ये विटामिन ई की डेफिशिएंसी से जो डिजीज है उसमें आता है इंक्रीज इन फ्रेगिलिटी ऑफ आरबीसी एंड मस्कुलर वीकनेस। बच्चों विटामिन के की डेफिशिएंसी से जो डिजीज है उसमें आता है इंक्रीज इन ब्लड क्लॉटिंग टाइम, इंक्रीज इन ब्लड क्लॉटिंग टाइम। इसमें ब्लड क्लॉटिंग टाइम क्या कर जाता है बच्चों, इंक्रीज कर जाता है, इंक्रीज इन ब्लड क्लॉटिंग टाइम। जो ब्लड पहले बहुत जल्दी क्लॉट हो जाता था वो ब्लड बहुत जल्दी क्लॉट नहीं होता, उसका टाइम क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। तो जरा आप एक बार मेरे साथ बताएं कि जो विटामिन है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो रिक्वायर्ड होते हैं इन स्मॉल अमाउंट इन डाइट फॉर परफॉर्मिंग द स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शन फॉर नॉर्मल मेंटेनेंस एंड ऑप्टिमम ग्रोथ एंड द हेल्थ ऑफ द ऑर्गेनिज्म।
ठीक है। विटामिन जो वर्ड आया वो वाइटल अमीन से आया है। वाइटल अमीन में ये माना जाता था पहले कि पुराने जितने भी विटामिन है उनके अंदर अमीनो ग्रुप होता है, बाद में मालूम चला कि उनके अंदर अमीनो ग्रुप नहीं होता, जिसकी वजह से इसमें से अमीन का ई हटा दिया गया है। दूसरी बात आती है कि हमारे पास दो तरीके के विटामिन होते हैं, वन इज वाटर सॉल्युबल विटामिन एंड अदर इज फैट सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल विटामिन वो विटामिन होते हैं जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं और ये बॉडी में स्टोर नहीं हो सकते, अगर आप इन्हें एक्सेस में अमाउंट में ले लेते हैं तो ये यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट कर जाते हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन वो विटामिन होते हैं जो फैट में सॉल्युबल होते हैं, ऑयल में सॉल्युबल होते हैं, अगर आप इनको एक्सेस में ले लेते हैं तो बॉडी में ये स्टोर हो जाते हैं, और वो कहाँ स्टोर हो जाते हैं, लीवर और एडिपोज टिश्यूज में। विटामिन ए डी ई के इसका एग्जांपल है फैट सॉल्युबल विटामिन का, और विटामिन सी और विटामिन बी एक्सेप्ट विटामिन B12 आर द एग्जांपल ऑफ वाटर सॉल्युबल विटामिन। हमारा एक क्वेश्चन पूछा जाता है एनसीईआरटी में कि वाटर विटामिन सी को हमें रेगुलरली डाइट में क्यों लेना पड़ता है, क्योंकि अगर आप उसे ज्यादा ले लेंगे तो वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट कर जाएगा, इसीलिए हम विटामिन सी को हमें रेगुलरली डाइट में लेना पड़ता है। अब हमारा क्वेश्चन आता है कि इनके केमिकल नेम क्या है, तो विटामिन ए का जो केमिकल नेम है वो रेटिनॉल है, विटामिन B1 का जो केमिकल नेम है वो थायामीन है, विटामिन B2 का जो केमिकल नेम है वो राइबोफ्लेविन है, विटामिन B6 का जो केमिकल नेम है वो पायरोडॉक्सिन है, विटामिन सी का जो केमिकल नेम है वो एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से जो डिजीज है उसका नाम जीरोथैलेमिया है, जिसमें हार्डनिंग ऑफ कॉर्निया ऑफ आई, जो पुतली होती है जो आंख की, उसका हार्ड हो जाना होता है, उसका मूवमेंट में दिक्कत आती है, और नाइट ब्लाइंडनेस, रात में दिखता नहीं है। विटामिन B1 के कारण जो बीमारी है उसका नाम बेरी है, लॉस ऑफ एपेटाइट है, भूख नहीं लगना, रिटार्डेड ग्रोथ है ना, बहुत दुबले पतले से हो जाना, हड्डी सा दिखने लग जाना, है ना। विटामिन B1 के कारण जो बीमारी है उसका नाम बेरी है। विटामिन B2 के कारण जो बीमारी है उसका नाम चेलोसिस है, जिसमें डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है, बर्निंग सेंसेशन ऑफ द स्किन है। विटामिन B6 के कारण जो बीमारी है उसका नाम कन्वल्यूजन है। विटामिन सी के कारण जो है उसका नाम स्कर्वी है, ब्लीडिंग ऑफ गम्स है। विटामिन डी के कारण जो है वो रिकेट्स और ऑस्ट्रोमलेशिया है। ऑस्ट्रोमलेशिया में क्या होता है, जो मदर, जो प्रेग्नेंट मदर है उसके अंदर जो एम्ब्रियो है वो, उसको अगर जब प्रॉपर न्यूट्रिशन, कैल्शियम या मैग्नीशियम ना मिले या विटामिन डी ना मिले तो उसको क्या करता है, वो उस केस में मदर की बैकबोन में से लेने लग जाता है उस न्यूट्रिशन को, और उसकी जगह होल्स होने लग जाते हैं, उसी को कहा जाता है ऑस्ट्रोमलेशिया। विटामिन डी का नाम अर्गोकैल्सिफेरॉल है। जब लाइट सनलाइट हमारी स्किन में पड़ती है तो वो अर्गोकैल्सिफेरॉल को कैल्सिफेरॉल में कन्वर्ट करती है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है विटामिन डी के लिए। विटामिन ई की वजह से जो है वो इंक्रीज इन फ्रेगलिटी ऑफ आरबीसी है, एंड विटामिन के की वजह से जो है वो क्लॉट, जो ब्लड क्लॉट हो जाता है वो उतनी जल्दी क्लॉट नहीं हो पाता, मतलब पतला हो जाता है, वो क्लॉटिंग का टाइम उसका इंक्रीज कर जाता है। विटामिन B12 की वजह से जो बीमारी है उसका नाम पर्नीशियस एनीमिया है, जिसमें हमारा जो हेमोग्लोबिन है वो आरबीसी डेफिशिएंट हो जाता है। तो इस तरीके से हमने आज एक छोटा सा टॉपिक अपना कंप्लीट कर लिया है बायोमोलिक्यूल का, और वो टॉपिक है हमारा विटामिन। ठीक है बच्चों, इससे ज्यादा आपको विटामिन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है मैथ्स वाले स्टूडेंट को। बायो वाले बच्चों को तो बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है इसके अंदर, तो मैथ्स वाले स्टूडेंट को इससे ज्यादा आवश्यकता नहीं है विटामिन की। ठीक है, हम जो टॉपिक हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो तीन है, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। दीज आर द मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है बच्चों, आज का हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू।